Assalamu alaikum दोस्तों. Once again we are going to discuss an important topic. I have a book and from which we are going to discuss, and the portion that we are going to discuss is sentence correction. सीएसएस में जो पास पेपर्स हैं उससे कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं जो हमने एरर डिटेक्ट करनी होती हैं. जो पास पेपर्स में सेंटेंस आते रहे हैं वो जो है ना मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. मैं 2015 का जो पेपर है उससे जो कुछ सेंटेंसेस है वो पहले पहले जो है ना आपके साथ डिस्कस करूँगा. हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है हैव एदर ऑफ यू सीन पेन. क्या हैव एदर ऑफ यू सीन पेन. इसमें जो है ना हमने जो है ना एरर डिटेक्ट करनी है. इसमें कौन सी एरर है, क्या जो है ना गलती है वो हमने डिटेक्ट करनी है और उसको जो है ना करेक्शन कैसे होगा. यहाँ पर सामने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं. मैं आपको समझाता जाता हूँ कि सॉल्यूशन जो ये लिखे हुए हैं ये सॉल्यूशन इसकी है कैसे. देखें यहाँ पर लिखा है हैव एदर ऑफ यू. जहाँ पर भी एदर ऑफ यू आए उसके साथ जो है ना वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है. यहाँ पर वर्ब कौन सा है, हैव है, जो कि प्लूरल है. तो करेक्शन क्या होगी, हैज लगेगा. ठीक है, तो इसमें यही गलती थी और सेंटेंस ये इस वजह से गलत था. और उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है ऑन अटेम्प्टिंग टू रीस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑलमोस्ट इर्रेपरेबल चार्ज वाज डिजॉल्व. तो जिसका तो यहाँ पर देखें जो सेंटेंस है वहाँ पर जो एरर है वो ज़्यादातर एरर्स होती हैं या वर्ब्स की होती हैं या उसमें नाउन की एरर होती हैं या उसके बाद कॉग्निटिव डिवाइस और कनेक्टर्स की एरर्स होती हैं. तो यहाँ पर देखें ऑन अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर लगा हुआ है. तो यहाँ पर ऑन अटेम्प्टिंग नहीं लगेगा बल्कि जो डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट सही करेगी वो कौन सी होगी, वाइल. ठीक है ना, वाइल यहाँ पर सुइटेबल है और ऑन अटेम्प्टिंग नहीं लगेगा. तो यही यहाँ पर जो है ना मिस्टेक थी और इसका करेक्शन वाइल लगाएंगे तो हम सही होगा. और इसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है वो है द चाइल्ड इज प्रीटिएस्ट ऑफ टू. जब भी किसी दो के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ पर डिग्री जो लगती है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगती है. एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं वो 3 डिग्रीज होती हैं और यहाँ पर जो है ना कंपैरेटिव डिग्रीज लगती है जब तो के बीच में कंपैरिजन हो. तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रेटियर ऑफ टू. ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्शन भी है, यही है, प्रेटियर ऑफ टू लगा हुआ है. ठीक है, तो यही इसकी जो है ना करेक्शन है. जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव लगाते हैं. उसके बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे सेंटेंस है वो है I was annoyed arriving late also is rather in a insolent manner put me out of the temper. अब यहाँ पर देखें जब भी किसी के साथ अन्याय होना तो वहाँ पर जो वो अपने साथ प्रिपोजिशन लेता है अन्याय. तो अनाय जो अपने साथ प्रिपोजिशन लेता है वो ऐड लगता है किसी पॉइंट पे, आप किसी चीज़ पे आप गुस्सा हो. ठीक है ना, तो यहाँ पर लगा हुआ है अनाइड अराइविंग लेट. इसके साथ अनाइड के साथ जो है ना कोई भी प्रिपोजिशन नहीं है, लेकिन ये अपने साथ प्रिपोजिशन कौन सी लेता है, ऐड लेता है. तो यहाँ पर ऐड देखें प्रिपोजिशन है. तो करेक्शन क्या होगी, आई वॉज अनाइड एट हैज अराइविंग लेट है ना. उसके बाद है आल्सो इज रेदर इंसोलेंट बेटर पुट मी आउट ऑफ द टेम्पर. ये उसके साथ जो है ना सेंटेंस को ऐड कर रहा है इसकी मीनिंग में थोड़ा. तो ये सेंटेंस के साथ जो है ना करेक्टेड है. तो ये इसकी करेक्शन ऐसी होगी. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 है ही इज एन एंग्शियस not only to acquire knowledge but also eager to display it. अब यहाँ पर देखें not only भी इस्तेमाल हुआ है और but also भी इस्तेमाल हुआ है. not only and but also ये किसी भी जो है ना किसी चीज़ की एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखें वो एंशियस के साथ एगर भी है किसी चीज़ को डिस्प्ले करने में उसको. तो यहाँ पर एंशियस एगर टू जो है ना क्वालिटीज वो ही बताई जा रही हैं. तो देखें यहाँ पर जो इसकी करेक्शन नीचे दी है ये नॉट ओनली एक्सेस. नॉट ओनली एक्सेस जो है ना यहाँ पर एक्सेस जो है एक्सेस से पहले ही हमें
जो है ना नॉट ओनली को क्या करना है, पुट करना है। उसके बाद बट आल्सो इसके साथ होता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा ही बट आल्सो इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर बट आल्सो भी सेम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो स्टिक थी वो ज़्यादातर थी नॉट ओनली की थी, ठीक है ना। ये कोग्निटिव डिवाइसेस हैं जो आपने सही में पढ़ ही नहीं होती हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं या कुछ कंजक्शंस भी होते हैं जिनमें ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, वो भी हमने पढ़ लेनी होती है जब भी हम सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश का पोर्शन हमें कंप्लीट करना लाजमी होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास सिक्स सेंटेंस है, इफ ही वाज हियर नाउ वी शुड हैव नो डिफिकल्टी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कामल जो है ना मिस्टेक्स हैं, देखें ये तो ये ही के साथ बाद लगा हुआ है, उसके साथ एफ भी लगा हुआ है, तो एफ के साथ ही कोई भी वर्ब हो जो नाउन प्रोनाउन हो वो हमेशा अपने साथ प्रोनाउन नाउन सिंगुलर नहीं लेते, बाज नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, वर लगता है। और उसके बाद यहाँ पर शुड लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पहले भी पास्ट है तो शुड नहीं लगेगा बल्कि क्या क्या लगेगा, वुड लगेगा। तो इसकी करेक्शन है एफ ही वर हैयर पर लगा हुआ है एंड वी वुड हैव नो डिफिकल्टी। और उसके बाद यहाँ हम इस तरीके से कहते हैं हैड ही बीन देयर नाउ वी वुड हैव नो डिफिकल्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर सेंटेंस है, सेंटेंस है ड्यू टू अनफॉर्चुन environments we shall have to leave early। तो यहाँ पर देखें जो सेंटेंस मिला हुआ है तो इसमें देखें कौन सी मिस्टेक है, ड्यू टू अनफॉर्चुन एनवायरमेंट्स। तो एनवायरमेंट्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक जो का मिस्टेक एनवायरमेंट्स का प्लूरल नहीं होता वही है। उसके बाद है people have people have and still do disagree on this method, ठीक है ना। यानी कि इस सेंटेंस से जो मीनिंग ज़ाहिर हो रही है वो यही कहना चाह रहा है कि लोग तो किसी मैटर पे डिसएग्री हो चुके हैं और वो अभी तक क्या है, डिसएग्री हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्शन इस तरह से, पीपल हैव डिसएग्रीड, पीपल हैव डिसएग्रीड, हैव अपने साथ डिसएग्री नहीं बल्कि डिस एग्री लेगा, जो है ना टेंसेस के मुताबिक यही होगा, बस परफेक्ट टेंस। पीपल हैव डिसएग्रीड एंड स्टिल डू सो ऑन दिस मैटर, वो अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं, स्टिल डू सो ऑन दिस मैटर, यही है। तो ये थी 2015 का जो पोर्शन हमने सॉल्व किया 2015। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा 2016 हम करेंगे, ठीक है ना। अनवर्ड हम जो है ना मूव करेंगे। तो आप को गुजारिश है कि आप पहले पहले हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे आगे वो आप तक पहुंचते रहें। इसकी मैं जो है ना प्ले लिस्ट बना लेता हूं ताकि आप तक जो है ना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप तक सब तक प्ले लिस्ट में आसानी से आपको मिल जाए। थैंक यू।